जय श्री महाकाल। प्रिय भक्तों, आप सब भली भांति जानते हैं कि 14 अगस्त 2026 को शुक्रवार का दिन श्रावण मास की द्वितीया तिथि के रूप में आ रहा है। यह तिथि श्रावण मास में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसका मिलन शुक्रवार से हो रहा है। ऐसे दिव्य संयोग पर मुख्य द्वार पर दीपक जलाने तथा चावल के दानों वाली कटोरी रखने का जो अनुष्ठान किया जाता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता और इसका विशेष फल मिलता है। पूज्य गुरुदेव का स्पष्ट निर्देश है कि जब कभी श्रावण की द्वितीया शुक्रवार को पड़े तो मुख्य द्वार दीपक का यह अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दोनों का यह योग बहुत दुर्लभ होता है। शिव महापुराण की कथाओं में भी गुरुदेव ने बताया है कि इस पावन दिन दीपक संबंधी उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वर्ष भर में ऐसा दिव्य अवसर केवल एक बार ही आता है। श्रावण शुक्रवार का सबसे प्रभावशाली उपाय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने वाला ही माना गया है। अतः इस शुक्रवार को आपको यह मुख्य द्वार दीपक वाला अनुष्ठान जरूर करना है। अनेक भक्त ऐसे होंगे जिन्होंने पूरे वर्ष इस उपाय को नहीं किया। उनके पास अब अंतिम अवसर 14 अगस्त का ही बचा है। भले ही आपने वर्ष भर यह अनुष्ठान न किया हो, पर यदि श्रावण द्वितीया के इस शुक्रवार को कर लिया तो आपको वह फल प्राप्त होगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें और उपाय अवश्य कर लें, ताकि इसका पूर्ण लाभ मिल सके। यह उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही की शिव महापुराण कथा में विस्तार से बताया है। आज हम आपको इसे पूरी स्पष्टता से समझाएंगे। इस विवेचन को ध्यान से सुन लेने के बाद आपको किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए अब उपाय की ओर बढ़ते हैं। देखिए, श्रावण मास का यह शुक्रवार इतना विशेष और प्रभावशाली होता है कि कभी कभी बड़े बड़े अनुष्ठान और पूजा पाठ से जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, वे इस द्वितीया के दिन एक छोटे से उपाय से ही पूर्ण हो जाती हैं। अनेक लोगों ने इसका अनुभव किया है और उन्हें फल भी मिला है। यदि आप भी सावन शुक्रवार को यह अनुष्ठान करना चाहते हैं तो पहले इसे पूरी तरह समझ लें, सुन लें और फिर करें। फल अवश्य मिलेगा। इस उपाय को करने से घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख या समस्या क्यों न हो, चाहे उसका कारण पितृदोष हो या मंगल दोष अथवा कोई अन्य अज्ञात कारण, सब दूर होने लगते हैं। विशेष दिन पर किया गया यह अनुष्ठान उस दिन का सामान्य फल तो देता ही है, साथ ही उससे कहीं अधिक और शीघ्र फल प्रदान करता है, क्योंकि आप इसे अत्यंत पावन संयोग पर कर रहे होते हैं। अब उपाय की विस्तृत जानकारी देते हैं, पर उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि इसे किस समय करना है, किसे करना है और कैसे करना है। आगे हम एक एक करके सब स्पष्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम और जय नमः शिवाय अवश्य लिखें। गरीबी दूर करने और लाभ प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखें। बीच बीच में काट कर देखने से पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इस एक दीपक वाले उपाय को इसके वीडियो को लाभ हो गए थे। शुक्रवार को कैसे, किसको, किस समय और कहाँ करना है, इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। जो भी यह विवेचन सुने उसे मुख्य द्वार दीपक और सरसों तेल वाला अनुष्ठान जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का विशेष महत्व होता है और मुख्य द्वार पर दीपक जलाना तो सोने पर सुहागा के समान है। यह शुक्रवार द्वितीया का अत्यंत बड़ा उपाय बन जाता है। अब समझते हैं कि इस दीपक वाले अनुष्ठान का उचित समय क्या है। इसे सुबह भी किया जा सकता है और शाम को भी, किंतु मुख्य रूप से सुबह का समय उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना प्रदोष काल का। 14 अगस्त श्रावण शुक्रवार द्वितीया के दिन प्रदोष काल का विशेष महत्व है। सुबह करने में भी कोई हानि नहीं। आइए अब विशेष उपाय की चर्चा करते हैं। यदि आप नए हैं तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि या नाम लिख दें, क्योंकि हम राशि संबंधी भाग्य और सरल उपाय भी बताते हैं। सबसे पहले उस उपाय की बात करते हैं जो शुक्रवार को विशेष रूप से करना चाहिए। इससे कोई भी अधूरी इच्छा या मनोकामना पूर्ण हो सकती है। श्रावण मास में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु का पूजन विशेष फलदायी होता है। जब इसके साथ श्रावण शुक्रवार भी जुड़ जाए तो जीवन में धन सुख की वृद्धि होती है और संकट दूर होते हैं। सबसे पहले पहला उपाय जानिए जो शुक्रवार को विशेष रूप से करना है। इससे आपकी कोई भी अधूरी इच्छा या मनोकामना पूर्ण हो जाती है। श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी के श्री हरि अधूरे हैं और बिना तुलसी के उनका भोग भी अधूरा रहता है। श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप किसी भी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अतः 5 तुलसी के पत्ते लें। इन 5 पत्तों को अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा के समक्ष अर्पित करें।
साथ ही देसी घी का एक दीपक गोल बाती से प्रज्वलित करें तथा नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। फिर श्री हरि विष्णु से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना स्पष्ट रूप से निवेदन करें। चाहे निर्धनता दूर करनी हो, धन वृद्धि चाहिए हो, फिजूल खर्ची रुकनी हो, किसी की बीमारी दूर होनी हो या विवाह संबंधी समस्या हो, जो भी इच्छा हो, एक बार निवेदन कर दें। यह दिन 7 वर्षों का सबसे उत्तम दिन है। जो कुछ आप श्री हरि से मांगेंगे वह अत्यंत शीघ्र पूर्ण होगा। यह पहला उपाय है और इसे श्रद्धा से करने वाले भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब दूसरा उपाय सुनिए। यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट अत्यधिक हैं, धन की समस्या लगातार बनी हुई है, एक रुपये के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, अथवा व्यवसाय या दुकान ठीक से नहीं चल रही है, तो आज रात्रि सोने से पहले ये चमत्कारी में दीपक का उपाय अवश्य करें। दीपक घर से समस्त नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालता है। यह उपाय पूरे वर्ष में केवल एक बार करने का अवसर मिलता है। इसके लिए तुलसी जी की सूखी लकड़ी लें। यदि पुरानी लकड़ी हो तो उसे काम में लें, अथवा सूर्यास्त से पहले तुलसी की सूखी टहनी तोड़ लें। एक मिट्टी का अथवा आटे का दीपक लें। आटे का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। दीपक में शुद्ध घी डालें। तुलसी की लकड़ी पर चारों ओर घी लगा लें। यदि वह शीघ्र जल जाए तो थोड़ी रुई लेकर लकड़ी पर अच्छी तरह लपेट दें और पूरे घी में डुबो लें। इसी को बाती के रूप में प्रयोग करें। इस दीपक को भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण अथवा माता तुलसी के समक्ष प्रज्वलित करें। जो व्यक्ति तुलसी की डंडी से इस प्रकार दीपदान करता है, उसके जीवन में कभी धन की समस्या नहीं रहती। यह उपाय रात्रि में सोने से पहले करें और देखें कि कैसे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। अब तीसरा उपाय जानिए, जिससे महाधनी बनने का मार्ग खुलता है। धन में कभी कमी नहीं आएगी, धन कभी बर्बाद नहीं होगा तथा फिजूल खर्ची रुक जाएगी। जिनके घर में पैसा आता तो है पर रुकता नहीं या बढ़ता नहीं, उन्हें विशेष रूप से यह उपाय करना चाहिए। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई सूखी हल्दी डालें। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, गुरु ग्रह को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य खींचती है तथा धन बढ़ाती है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जप करते हुए पूरे गमले में हल्दी का हल्का छिड़काव करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह 7 पीढ़ियों तक निर्धनता और गरीबी को दूर करते हुए जो भगवते हुए बूरजार है देता है। हल्दी रातों रात चमत्कार करती है। किसी भी शुभ कार्य, विवाह या गृह प्रवेश में हल्दी का प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि यह गुरु ग्रह को बल देती है। इस उपाय से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे इतने प्रसन्न होते हैं कि जीवन में कभी गरीबी नहीं आने देते। अब मुख्य द्वार से जुड़ा चौथा उपाय सुनिए, जो स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। ऐसा धन आएगा जो घर में ही रुकेगा, कभी फिजूल खर्ची में नहीं जाएगा। जिनके घर में धन आता है पर शीघ्र चला जाता है अथवा कर्ज बढ़ रहा है, उन्हें यह उपाय अवश्य करना चाहिए। पिसी हुई हल्दी में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इससे 4 स्वास्तिक बनाएं। एक तिजोरी या संदूक या अलमारी पर जहां पैसा रखा जाता है, एक घर के मंदिर में तथा 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की ओर। जहां हल्दी का स्वास्तिक होता है वहां धन की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि माता लक्ष्मी वहां वास करती हैं। मुख्य द्वार पर हल्दी के स्वास्तिक देखकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और स्थिर रूप से वास करती हैं। साथ ही इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अब अगला उपाय, घर में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तुलसी के 3 पत्ते तोड़ें, एकादशी को न तोड़ें। एक चुटकी हल्दी लेकर जल मिलाकर पेस्ट बनाएं। एक मिट्टी या आटे का दीपक लें जिसमें शुद्ध घी और लंबी रुई की बाती लगाएं। पहले तुलसी के पाता हमें पाते को साल मरता पत्ते पर हल्दी की बिंदी लगाकर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप लड्डू गोपाल, कृष्ण या राम के समक्ष अर्पित करें। शेष 2 पत्तों पर भी हल्दी की बिंदी लगाकर तुलसी के पौधे के पास अर्पित करें। अंत में दीपक को तुलसी के पौधे के समीप प्रज्वलित कर दें। जो व्यक्ति इस प्रकार 3 तुलसी पत्तों का उपाय करता है, उसके परिवार में सदैव सुख रहता है, कोई संकट उत्पन्न नहीं होता तथा ग्रह क्लेश भी समाप्त हो जाते हैं। तो आइए अब इन उपायों के महत्व को और अधिक गहराई से समझते हैं। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय मास है और शुक्रवार माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ दिन है। जब दोनों का संयोग द्वितीया तिथि पर होता है तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां पृथ्वी पर उतर आती हैं। ऐसे दिन पर किया गया कोई भी छोटा सा कार्य भी विशाल फल देता है।
मुख्य द्वार को घर का मुख कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य का मुख सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार घर का मुख्य द्वार भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से घर में प्रवेश करने वाली समस्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और माता लक्ष्मी का स्वागत होता है। चावल के दाने समृद्धि के प्रतीक हैं। एक कटोरी चावल के दाने मुख्य द्वार पर रखने से घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। पूज्य गुरुदेव ने बार बार कहा है कि वर्ष में केवल एक बार ऐसा अवसर आता है, यदि आप इसे छोड़ देते हैं तो अगले वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए आज का दिन सोने के समान है। जो भक्त आज यह उपाय करेंगे उनके भाग्य में अद्भुत परिवर्तन आएगा। घर में झगड़े बंद होंगे, बीमारियां दूर होंगी, नौकरी या व्यापार में उन्नति होगी और संतान सुख प्राप्त होगा। अब उपायों को और विस्तार से दोहराते हैं ताकि कोई बात छूट न जाए। पहला उपाय विष्णु जी को प्रसन्न करने का है। 5 तुलसी पत्र, घी का दीपक और 11 बार मंत्र जाप। यह अत्यंत सरल है पर फल असीम है। दूसरा उपाय तुलसी की लकड़ी का दीपक, यह रात्रि में करें। तीसरा उपाय तुलसी गमले में हल्दी। चौथा उपाय हल्दी के स्वास्तिक। 5वां उपाय 3 तुलसी पत्र और दीपक। इन 5 उपायों को क्रम से करने से जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। मित्रों, याद रखें कि श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। बिना श्रद्धा के कोई भी उपाय फल नहीं देता। आज का दिन इतना शक्तिशाली है कि श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी बड़े फल देता है। घर के सभी सदस्य मिलकर ये उपाय करें तो फल और भी बढ़ जाता है। बच्चों को भी साथ में शामिल करें ताकि घर में सकारात्मक वातावरण बने। अनुभवों को और विस्तार से समझिए। जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो घर की रक्षा होती है, नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। माता लक्ष्मी स्वयं आकर वास करती हैं। चावल के दाने रखने से अन्न की कमी दूर होती है। विष्णु जी को तुलसी अर्पित करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने से धन की समस्या समाप्त होती है। हल्दी डालने से गुरु ग्रह बलवान होता है। स्वास्तिक बनाने से स्थिर लक्ष्मी आती है। 3 पत्रों का उपाय परिवार को सुख देता है। ये सभी उपाय मिलकर जीवन को समृद्ध बना देते हैं। प्रिय मित्रों, आज का दिन आपके जीवन का मोड़ साबित हो सकता है। इसे व्यर्थ न जाने दें। उठिए, तैयारी कीजिए और उपाय कीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती आपकी रक्षा करेंगे। श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास करेंगी। बस श्रद्धा रखिए और कार्य कीजिए। इस प्रकार से आज के पावन दिन पर इन उपायों को करने से आपका जीवन धन, सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कोई भी समस्या आपके घर में टिक नहीं पाएगी। पितृदोष, मंगल दोष या कोई भी ग्रह दोष दूर हो जाएंगे। परिवार में प्रेम बढ़ेगा, व्यापार में उन्नति होगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, संतान सुख मिलेगा, विवाह योग बनेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, फिजूल खर्ची रुकेगी, धन बढ़ेगा और रुकेगा। ये सभी फल आज के दिन किए गए उपायों से प्राप्त होंगे। मित्रों, वीडियो को पूरा देख कर ही जाइए। बीच में छोड़ने से लाभ अधूरा रह जाता है। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय लिखिए। शुक्रवार का अद्भुत संयोग है, इसे याद रखिए। अगले वर्ष ऐसा संयोग नहीं आएगा, इसलिए आज ही उपाय कीजिए, देर न कीजिए। भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उनकी ओर एक कदम बढ़ाएं, वे 1000 कदम बढ़ाएंगे। इस प्रकार से विस्तार से समझाने का उद्देश्य यही है कि आप बिना किसी संशय के उपाय कर सकें, कोई बात छूटे नहीं। हर कदम स्पष्ट हो, हर सामग्री स्पष्ट हो, हर मंत्र स्पष्ट हो, हर लाभ स्पष्ट हो। अब आप तैयार हैं, उठिए और कार्य आरंभ कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी, जय श्री विष्णु। प्रिय भक्तों, एक बार फिर से उपायों का सार समझ लीजिए। पहला उपाय 5 तुलसी पत्र, घी दीपक, 11 बार मंत्र विष्णु जी के समक्ष। दूसरा उपाय तुलसी लकड़ी का दीपक, रात्रि में विष्णु या राम या कृष्ण या तुलसी के सामने। तीसरा उपाय तुलसी गमले में हल्दी, मंत्र जाप। चौथा उपाय हल्दी पेस्ट से 4 स्वास्तिक, तिजोरी, मंदिर, मुख्य द्वार। 5वां उपाय 3 तुलसी पत्र, हल्दी बिंदी, दीपक तुलसी के पास। इन 5 को आज अवश्य कीजिए, फल अद्भुत मिलेगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक शक्तियां भाग जाएंगी, माता लक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी, धन आएगा और रुकेगा, दुख दूर होंगे, सुख आएगा, शांति बनी रहेगी, परिवार खुश रहेगा। ये सभी वरदान आज के दिन के उपायों से मिलेंगे। अंत में प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव सबका कल्याण करें, माता पार्वती सबको सुख दें, श्री हरि विष्णु सबकी मनोकामना पूर्ण करें, माता लक्ष्मी सबके घर में वास करे, गाय माता सबका मंगल करे, तुलसी माता सबका रक्षण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना अनुभव बताइए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए दिव्य उपायों के साथ। तब तक के लिए जय महादेव, जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि। इस प्रकार से आज के पावन अवसर पर इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। कोई भी समस्या आपके सामने टिक नहीं पाएगी, भाग चमक उठेगा, जीवन सुंदर हो जाएगा। बस विश्वास रखिए और कार्य कीजिए। भगवान सदैव आपके साथ हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।